Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. You are watching my channel नदीम कदीर। और लास्ट टाइम हमने आपको अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम हार्मोनिक सीक्वेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसे हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP भी कहा जाता है। ठीक है, HP भी कहेंगे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन से मुतालिक हम काम करते हैं और इससे मुतालिक आपको क्वेश्चंस कराते हैं। हार्मोनिक प्रोग्रेशन की चंद बातें हम एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा सा रिवीजन के लिए कि व्हाट इज़ हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो क्लास सेकेंड फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हार्मोनिक प्रोग्रेशन मौजूद है। और बेटा आपने पढ़ा हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज़ नथिंग बट जस्ट रेसिप्रोकल। हार्मोनिक प्रोग्रेशन जो है वो जस्ट रेसिप्रोकल है। किसका रेसिप्रोकल है? रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ AP। AP का रेसिप्रोकल है। अगर AP में लिखा हुआ है 2, 4, 6 और 10 लिखा हुआ है डॉटेड के साथ, ये AP है, तो डैट इम्प्लाइज इसका रेसिप्रोकल 1/2, 1/4, 1/6 और 1/10 जो है वो क्या कहलाएगा? ये HP कहलाएगा। तो हम ज़्यादातर फार्मूले जो हैं वो AP के याद रखते हैं, AP के लिहाज से सॉल्व कर लेते हैं और फिर जो है वो उसको HP में कन्वर्ट कर देते हैं। AP का जनरल टर्म फार्मूला ये हमारे पास है A+n-1D है। तो यही फार्मूला हम अप्लाई करते हुए HP के सवाल सॉल्व करेंगे, लेकिन लास्ट में इसका इंटरचेंज कर देंगे। अगर 3 टर्म लिखी हुई हों A, H और B, ये तीनों टर्म HP में लिखी हुई हों, तो उस सूरत में हार्मोनिक H जो है हार्मोनिक मीन कहलाएगा। इसका फार्मूला 2AB डिवाइडेड बाय A+B होता है। अगर 3 टर्म हमने आपको पहले ही बताया था AP, GP, RP, तो ये 2AB इक्वल टू A+B हो जाएगा। अगर आपके पास जो है वो P ये क्या है, एक्स बी द एक बड़ा इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम आपने याद रखना है। ये थ्योरम सिर्फ HP में अप्लाई करेंगे। एक्स बी द pth टर्म, एक्स बी द pth टर्म, वाई बी द qth टर्म, वाई जो है हमारे पास qth टर्म है, एंड जेड बी द rth टर्म, ये rth टर्म है। तो उस सूरत में एक डिटरमिनेंट बनाकर हम सॉल्व करते हैं। 3 टर्म HP में लिखी हुई हैं, तीनों बदतमीज़ी से गिवन हैं, तो उस सूरत में थ्योरम अप्लाई करेंगे। PQR जिसमें TH लगा हुआ है उसको सेंटर में लिख देंगे, PQR लास्ट में 1, 1, 1। और ये XYZ यहाँ नहीं, इनके रेसिप्रोकल लिखेंगे 1/X, 1/Y, 1/Z। तो ये थ्योरम आपने याद रखना है। हर जगह अप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ HP में अप्लाई करेंगे, वो भी उस वक्त जब 3 टर्म गिवन हों और तीनों टर्म बदतमीज़ी से गिवन हों, बहुत आगे पीछे करके आपको गिवन हों। अब बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। और हमने आपसे कहा कि हमने इस जो हम टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं ये यूट्यूब में अवेलेबल है, और साथ साथ इसके जितने भी मैक्सिमम लेक्चर यूट्यूब में अवेलेबल हैं, इस पूरे लेक्चर का PDF, इसका सॉल्यूशन सेट, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये सब हम जो है अपने पेड ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। अगर आप भी इस ग्रुप में शामिल होना चाहते हैं तो पूरे राउंड 1 राउंड 2 दोनों के लिए जस्ट 1000 रुपीज़ हैं। तो आप पे करके आप जो है इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ चीज़ें, बहुत सारा PDF वगैरह जो है जितने तमाम लेक्चर्स का मिल जाएगा। और आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके डिटेल मालूम कर सकते हैं। आप बेटा यहाँ पर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है हार्मोनिक मीन बिटवीन 10 एंड 20। 10 एक नंबर है, बीच में हार्मोनिक मीन है, और 20 ये हार्मोनिक मीन मालूम करना है। आपको बताया हार्मोनिक मीन का फार्मूला 2AB डिवाइडेड बाय A+B होता है ना। ये 2 रहेगा, A की जगह मैं लिखूँगा 10, B की जगह लिख दूँगा 40 और डिवाइड कर दिया जाएगा A+B, 10 + 40, 10 + 40 जो है 50 हो जाएगा। और ये जो है मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 80, 80 को से मल्टीप्लाई करेंगे 800 हो जाएगा।
और जब 800 को आप डिवाइड कर देंगे है ना, 2ab, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 40, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 40, तो ये 800 डिवाइडेड बाय 50, यू गेट 16। सही, ये आपके पास 16 आ जाएगा। तो 16 बी द करेक्ट आंसर। अब बेटा आगे बढ़ते हैं। ये चंद सवालात हैं, सब जगह यही फार्मूला अप्लाई करना है। अक्सर पूछा गया है पेपर में, 412 के दरमियान ये फार्मूला अप्लाई कर दें, 618 के दरमियान फार्मूला अप्लाई कर दें और सॉल्व कर लीजिए। कहा जा रहा है सीक्वेंस ऑफ द रेसिप्रोकल whose term of NP, a sequence reciprocal of AP। AP का जो रेसिप्रोकल है उसे हम क्या कहते हैं बताइए, HP का नाम देते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि 12 टर्म, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 12 टर्म इज़ 1/5, 19 टर्म 3/22, फाइंड 15 टर्म। तो यहाँ कहा जा रहा है 12 टर्म इज़ 1/5, तो बेटा 1/5 बी द 12 टर्म, 1/5 12 टर्म है। 19 टर्म 3/22, 3/22 बी द 19 टर्म है ये 3/22। फाइंड द 15 टर्म, हम लेट कर लें, क्या लेट कर लें, x बी द 15 टर्म। तो हम थ्योरम अप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट वाला थ्योरम है इक्वल टू 0, जिसमें टी एच लगा हुआ है, तो 12, 19 और 15 आ जाएगा। 1 1 और 1 लिखेंगे, ये नंबर नहीं लिखेंगे, इनके रेसिप्रोकल यानी 5, इसका रेसिप्रोकल 22/3 और इसका रेसिप्रोकल 1/x। अब इसे आप एक्सपेंड कर देंगे, रॉ 1 से एक्सपेंड किया जाएगा। रॉ 1 में एक्सपेंड करेंगे, पहला एलिमेंट 5 और 5 का डिटरमिनेंट ओपन कर देंगे -22/3, इसका डिटरमिनेंट ओपन कर देंगे +1/x, इसका डिटरमिनेंट बनाकर ओपन कर देंगे। 5 के रॉ 5 का कैंसिल, 19 1 19, 19 -15 हो जाएगा। ये पूरा रॉ कैंसिल, 12 -15 पढ़ा जाएगा। और बेटा यहाँ पे 1/x 12 -19 आ जाएगा। ठीक है, ये 15 में से 19 गया 4, 20 आ गया, माइनस ये 22/3 और 12 में से 15 जाएगा -3, ये आ जाएगा -7 हो जाएगा, -7/x इधर आकर 7/x लिख देंगे। तो ये पढ़ा जाएगा आपके पास, एलसीएम ले लेंगे 3, ये आ जाएगा 3 2 ज़ा 60 प्लस, सॉरी आई एम रॉन्ग, थोड़े स्टेप बढ़ गए यहाँ पर, ये स्टेप्स ना करें। जस्ट 3 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये है ना, माइनस 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 प्लस होगा, 3 से 3 कैंसिल होगा, 22 और 20 42 आ जाएगा, इज इक्वल टू 7/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, x इधर मल्टीप्लाई होगा, 42 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, 1/6, 1/6 बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। फॉर एन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए कॉमन रेशो का फार्मूला हम सेकंड टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म लिखते हैं, या अगर एन ए टर्म है तो उसकी प्रीवियस वाली टर्म a(n-1) उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, a(n-2) है, इससे प्रीवियस टर्म a(n-2), तो कॉमन रेशो निकल आएगा। बेसिकली इसका फार्मूला होता है सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म होता है, लेकिन इस तरह भी लिखा जा सकता है, इस मरतबा इस फॉर्म में लिखा हुआ है। हाँ, ये अच्छा सवाल है, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बताना है ABC किस हालत में है। तो याद रखिएगा, ABC में अगर B बराबर आ जाए A+C/2 तो हम कहेंगे ये AP में है। अगर ये तीनों टर्म AP में है, अगर B² का जवाब AC आ जाए तो हम कहेंगे ये तीनों टर्म GP में है। और अगर B बराबर आ जाए 2AC/A+C तो बच्चों कह देना ये HP में है। तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, B इधर शिफ्ट हो जाएगा, A माइनस B होगा, डिवाइडेड बाय B माइनस C, ये पढ़ा जाएगा, A पढ़ा जाएगा ना, अच्छा एक B माइनस C को यहाँ शिफ्ट कर दें,
ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ से रब कर दिया जाए, थोड़ा डिलीट हो गया ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये बी ए से मल्टीप्लाई होगा, ये ए बी पढ़ा जाएगा, माइनस का बी स्क्वायर हो गया, ये ए बी पढ़ा जाएगा माइनस ए सी, ये ए बी प्लस में ये ए बी प्लस में कैंसिल आउट हो गया, माइनस बी स्क्वायर हुआ माइनस ए सी, माइनस माइनस कैंसिल, बी स्क्वायर बराबर ए सी। आपको बताया बी स्क्वायर ए सी हो तो ये तीनों टर्म किस में आएंगी बताइए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगी। कहा जा रहा है आर ग्रेटर देन वन, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में आर वन से बड़ा नहीं होना चाहिए। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज में आर मस्ट लेस देन वन। अगर आर वन से बड़ा हो तो वो डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा, उसका सम एग्जिस्ट नहीं करता। कन्वर्जन में सम एग्जिस्ट करता है और ये उस वक्त होगा जब लेस देन वन होगा। आर ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्जेंट सम एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी, इस 512 जीपी का तस्करा है। इस लिस्ट में हमारे पास जीपी के सवाल भी आ गए। फर्स्ट टर्म फिफ्थ टर्म दी हुई है। फर्स्ट टर्म यानी ए 512 के बराबर है, फिफ्थ टर्म यानी ए 5 ये दिया हुआ है 32 के बराबर है। आपको सेकंड टर्म ए 2 मालूम करना है। याद रहे जीपी है, डिटरमिनेंट नहीं बनाएंगे। तो ये दोनों टर्म आपको गिवन है, तो यहाँ फिफ्थ टर्म और फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दें। फिफ्थ टर्म का मतलब ए आर एन माइनस वन, 5 माइनस वन हो जाएगा और फर्स्ट टर्म ए रहेगी। तो ये क्या होगा, फिफ्थ टर्म की जगह 15 लिख देंगे, सॉरी फिफ्थ टर्म की जगह फिफ्थ टर्म की जगह बेटा हम रिप्लेस करने जा रहे हैं फिफ्थ टर्म फिफ्थ टर्म की जगह 15 रिप्लेस कर देंगे और ए फर्स्ट टर्म, सॉरी गड़बड़ हो गई, क्या हो रहा है, ये हम फिफ्थ टर्म की जगह हम लिखेंगे 32 लिख देंगे और फर्स्ट टर्म की जगह 15 रिप्लेस कर देंगे, है ना। और ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू 512 है। फर्स्ट टर्म जो है फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म, फर्स्ट टर्म 512 है, 512 फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास 512 है, ठीक है। फिफ्थ टर्म जो है वो 32 के बराबर है। तो यहाँ फिफ्थ टर्म जो 32 के बराबर है, फर्स्ट टर्म 512 है। फिफ्थ टर्म जो है वो हमारे पास आ गई है, ए फर्स्ट टर्म 512 है और ये इसकी पावर 4 पढ़ी जाएगी। अब आप कैलकुलेटर में कर सकते हैं, 512 डिवाइडेड बाय 32, तो जवाब आ जाएगा 16, 1/16 आ जाएगा, 1/16 R4 आ जाएगा और R की वैल्यू ये 1/2, 1/16 का मतलब 1/2 का क्यूब, यहाँ 1/2 का स्क्वायर, 1/2 की पावर 4 और ये वाला 4 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1/4 पढ़ा जाएगा, है ना। आर शिफ्ट हुआ 1/4, 1/16, आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/2 आ गई। क्वेश्चन क्या है, सेकंड टर्म A2 आपको मालूम करना है। A2 का फार्मूला AR होता है। A की वैल्यू फर्स्ट टर्म आपको गिवन है 512 है, R कॉमन रेशो 1/2 है, 512 को 250 होगा तो 256 हमारा जो है ये जवाब हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास और सवाल हैं यहाँ पर। कहा जा रहा है एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ एनी टर्म, द सम ऑफ एनी टर्म यानी एस एन आपको गिवन है, एन स्क्वायर माइनस 3n दिया हुआ है और उसकी 6 टर्म मालूम करनी है, A6 मालूम करना है, ठीक है। अगर मैं कहूँ S6 तो इसका मतलब होगा सम ऑफ 6 टर्म। इससे पहले एक टर्म ले लें S5, सम ऑफ फिफ्थ टर्म, 6 टर्म का सम
और ये 5 टर्म का सम। तो अगर इस 6 टर्म के सम में से 5 टर्म का सम निकाल दें तो मुझे छठी टर्म मिल जाएगी। तो ये सिंपल तरीका है। सम दिया जाए तो किसका सम दिया जाए, तो सम का मतलब एस एन। 6 टर्म मालूम करनी है तो 6 टर्म का सम मालूम करनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म। ये सम मालूम कर लिया आपने। फिर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म का सम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 टर्म आपके पास हैं, इनका सम मालूम कर लिया। फिफ्थ टर्म का सम निकाल देंगे तो 6 टर्म निकल आएगी। एस सिक्स कैसे होगा, सिंपली एस की एन की जगह 6 का स्क्वायर लिखेंगे, -3 मल्टीप्लाइड बाई 6 हो जाएगा। 36 माइनस का 36 माइनस 18 के बराबर आ जाएगा। एस 5 का मतलब होगा 5 का स्क्वायर माइनस का 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 15 चला जाएगा तो 10 बच जाएगा। बेटा यहाँ पर S6 की जगह हम लिखेंगे 18, S5 की जगह 10 रिप्लेस कर देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा 8 के बराबर हासिल होगा। ठीक है। एन ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सीक्वेंस की एन ए टर्म बताइए। तो एन ए टर्म का मतलब हम ये वाली टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, एन स्क्वायर माइनस एन ले लेते हैं। ये हम मान लें एन ए टर्म है। अब ये एन ए टर्म है, जनरल फार्मूला है, एन की जगह 1 0, एन की जगह 2 6, एन की जगह 3 24 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, एन की जगह 1 लिखेंगे, एन की जगह 1 लिखेंगे तो 0। 2 रिप्लेस करें, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 2 2 आएगा तो 6 नहीं आता। अब यहाँ लिखेंगे ये वाली एन ए टर्म सेलेक्ट कर लेते हैं, एन स्क्वायर ये भी वही है, छोड़ दें इसको। एन क्यूब -3n, एन की जगह 1 लिखा तो 0 आ गया। 2 लिखेंगे, 2 की पावर 3 8, 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। 0 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एन की जगह 3 लिखें, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस का 6 21 आ जाएगा। एन की जगह हमने क्या लिखा, 3 लिखा। 3 का क्यूब 3 का क्यूब आ जाएगा 27, 27 माइनस का 3 टू ज़ा 6, 21 आएगा। तो इसका मतलब ये जवाब भी सही नहीं है। ये वाला रिजल्ट लिख लेते हैं हम, एन क्यूब माइनस का एन ले लेते हैं। एन की जगह 1 लिखेंगे तो 0 जवाब आएगा, एन की जगह 2 लिखेंगे 8, 8 माइनस 2 6 आ जाएगा। एन की जगह 3, 3 का क्यूब 27, 27 माइनस 3 24 आएगा। 4 लिखेंगे, 4 की पावर क्यूब, 4 की पावर क्यूब 4 टेंस टू पावर 3 64 आएगा। माइनस का 4 करेंगे 60। तो डेफिनेटली ये लास्ट वाला रिजल्ट जो है वो परफेक्टली जनरल टर्म कहलाने के लायक है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम। ये कहा जा रहा है एन ए टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इसी तरह से एन ए टर्म है। हम मान लेते हैं पहली टर्म, ये पहली टर्म मान लेते हैं, ए एन को मान लेते हैं एन प्लस 1। एन की जगह 1 लिखेंगे, 2 आएगा, 2 रिप्लेस करेंगे, 2 प्लस 1 3, ये नहीं होगा। हम जनरल टर्म मान लेते हैं 3 एन माइनस 1। एन की जगह 1 लिखें, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। एन की जगह 2 लिखेंगे, एन की जगह 1 कुछ हमें बन रहा है, एन की जगह 1 लिखा, 3 1 ज़ा 3 माइनस 1 2 आएगा। एन की जगह 2 लिखा, 6 माइनस 1 5 आएगा। एन की जगह 3 लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस 1 8 आएगा। तो इसको क्रॉस कर देते हैं। ए एन ये लिख लेते हैं हम, एन स्क्वायर प्लस 1। एन की जगह 1 लिखेंगे, 2 आएगा, 2 लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 1 5 आ जाएगा। 3 लिखेंगे, 9 प्लस 1 10 आ जाएगा। 4 लिखेंगे स्क्वायर और 17 आ जाएगा। तो ये एन स्क्वायर प्लस 1 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये आपके पास ए एन लिखा हुआ है, ए टू एन मालूम करना है। जब ए एन पता है 5 माइनस 3n, तो इसमें घबराने की बात नहीं है। ए टू एन, तो एन की जगह 2n रिप्लेस कर देंगे आप, तो ये इसका जवाब मिल जाएगा 5 माइनस का 6n आ जाएगा। 5 माइनस 6n विद आंसर होगा। अब आइए इसके बाद फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, सम ऑफ द एन टर्म। ये शायद अभी मैंने कराया। सम ऑफ एन टर्म आपको गिवन है 3n माइनस का एन स्क्वायर लिखा हुआ है, और जो है वो फिफ्थ टर्म A5 आपको मालूम करना है। तो A5 हम कैसे मालूम करेंगे, 8 5 का मतलब S5, सम ऑफ द फिफ्थ टर्म 1 टर्म 2 3 4 5 टर्म का सम मालूम करें। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसमें से 4 टर्म सब्ट्रैक्ट कर दें, S4 सब्ट्रैक्ट कर दें। S5 का मतलब हो जाएगा, फार्मूले में एन की जगह 5 रिप्लेस करें, 3 5 ज़ा 15 माइनस का 25, 4 रिप्लेस करेंगे, 12 माइनस का 16 हो जाएगा। 15 में से 25 माइनस का 10
और -4 प्लस का 4 होगा, रिजल्ट मिल जाएगा -6 के बराबर होगा। और आगे बढ़ते हैं, सम ऑफ टू टर्म इज 9, दो नंबर का सम 9 है और उनके स्क्वायर का सम 41। ओरल सवाल है, इन दो नंबर का सम 9 है, इनका स्क्वायर करें 36 और 9 41 आता है। ये हमारा करेक्ट आंसर। इनका सम 9, इनका स्क्वायर करें 7 का स्क्वायर 49, 49 और 4 ये नहीं आएगा, तो यही इसका रिजल्ट बन जाएगा। और देखें बेटा, ये याद रखने वाली बात है। क्या याद रखना है कि इन तीनों में एक रिलेशन होता है, किसमें, ए जी, ए अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। अगर ये तीन टर्म ए जी और एच अर्थमेटिक हार्मोनिक है तो नंबर वन, दे इन तीनों को एक साथ मिला लिया जाए, दे फॉर्म जीपी। ये तीनों मिलकर एक नई सीक्वेंस बनाएंगे जीपी। और मिडिल टर्म का स्क्वायर ये बराबर होगा ए एच। ये इसका रिलेशन है, आप मेमोराइज कर लें इस रिलेशन को। एक और बात याद रखें, अर्थमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर होता है ज्योमेट्रिक मीन के मुकाबले में, और ये ग्रेटर मिलेगा हार्मोनिक मीन के मुकाबले में। सही बेटा। यहाँ एन ए टर्म मालूम करनी है। अगेन एक को एन ए टर्म मान लेते हैं, ए एन हमारे पास आ गया एन प्लस 1/3। एन की जगह 1 लिखेंगे, 1 + 1 2, ये नहीं होगा। अब एन ए टर्म ये वाली सेलेक्ट कर लेते हैं, एन प्लस 1/3, एन की जगह 1 लिखेंगे, एन -1 है ये, तो 1 - 1 0, ये भी नहीं होगा। एन की जगह हम क्या रिप्लेस कर दें, 2n/3, ये भी नहीं होगा। n/3 रिप्लेस कर लेते हैं, एन की जगह 1 लिखेंगे, 1/3, एन की जगह 2 लिखेंगे, 2/3, एन की जगह 3 लिखेंगे, 1। तो n/3 बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। और आगे देखें, इसमें ये हमारा लेक्चर था जो हमने करा दिया। तो हमारी कोशिश की हमने कि ये एचपी के सवालात आपको करा दिए, आपके साथ शेयर कर दें। एचपी होता क्या है, एचपी का मीन किसके बराबर है, तीन टर्म एचपी में लिखी हुई हों तो हाउ टू डील। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे और ताकि आपका जो है वो पेपर का सवाल निकल आए। दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अच्छे नंबर से आप पास हों, एनडी के किसी भी डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाए ज़रूर ले लीजिए। इवन आप कराची यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जाना चाहें तो वहाँ पर तो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है और वहाँ बहुत ही मुश्किल स्टडी है, और आप परेशान होंगे। जितनी आसान स्मूथ स्टडी एनडी यूनिवर्सिटी की होती है कहीं नहीं होती। मेरे कई स्टूडेंट हैं जो एनडी के पढ़ने के दौरान शाम को ट्यूशन पढ़ाते हैं, कोई कोचिंग पढ़ाता है और दूसरी एक्टिविटी करते हैं। लेकिन अगर आप कराची यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपने सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। तो ट्राई करें एनडी के अच्छे डिपार्टमेंट में एडमिशन हो जाए, टेस्ट में जान मारें। टेस्ट अच्छा होगा, आपकी परसेंटेज मिलकर टेस्ट के मार्क्स आपके 60%, आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स 40%, तो आपका जो है टोटल स्कोर बनेगा। 2 राउंड हैं, हर सूरत में दोनों राउंड दीजिए, फर्स्ट राउंड भी दीजिए, सेकंड राउंड भी दीजिए। ज़्यादा देखा गया सेकंड राउंड के फर्स्ट टेस्ट के बाद एक्सपीरियंस हो जाता है और सेकंड राउंड के बाद आपका जो है कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छा स्कोर करेंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।